हेलो दोस्तों। आज हम भारत के नक्शे में राज्य और उनकी राजधानी भरना सीखेंगे, क्योंकि आजकल सभी एग्ज़ाम में भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में पूछता है। और नॉर्मली जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में 8 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऊपर से। तो ये जो है पहला यूटी, ये यूटी है, ये है लद्दाख। और इसी के नीचे जो पहले राज्य था और अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और ये राज्य है हिमाचल, इसी के नीचे ये हिमाचल राज्य है। और इसी की साइड में ये राज्य है पंजाब, ये पंजाब है। और इसी के नीचे ये हरियाणा है, ये हरियाणा राज्य है। और ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड। और ये है इसी के नीचे जो हरियाणा और पंजाब के दक्षिण में है, इसका नाम है राजस्थान। आप इस तरह से नक्शे को भरोगे तो बड़ी ही आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। और इसी के साइड में ये है हमारा उत्तर प्रदेश। कुछ राज्य आप बड़े ही आसानी से समझ पाओगे और जानते भी होगे। इसी के ऊपर ये नेपाल देश है, इसे हम अभी नहीं भरते, इन्हें हम बाद में भरेंगे। और ये इसी के ये राजस्थान के नीचे ये है गुजरात राज्य, ये गुजरात है। और इसी के साइड में ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। और इसके ऊपर ये उत्तर प्रदेश है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो इसी से मिला हुआ राज्य है ये, जिसे ये समुद्री घोड़े वाली शेप दे रखी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। ये इसमें जगह ज़रा थोड़ी छोटी है तो इसलिए निकल रहा है बाहर। और इसी के साइड में ये है झारखंड, ये झारखंड है। और इसी के ऊपर है ये बिहार राज्य। ये जो झारखंड बना है ये बिहार से टूट कर बना था। और जो छत्तीसगढ़ बना है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था राज्य। और इसी के साइड में ये है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल राज्य। ये पश्चिम बंगाल राज्य है। और इसी के नीचे पश्चिम बंगाल के नीचे और यहाँ पर झारखंड के नीचे ये राज्य है हमारा उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य है। और इसके नीचे ये राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य है। इसी तरह से आप इन राज्यों को भरते चले जाएंगे एक एक कर कर। और इसके नीचे ये राज्य है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। और ये है केरल, इधर कुछ लिख देता हूँ मैं इसे, कोई नहीं, पेन थोड़ा सा दिक कर रहा है। ये केरल राज्य है।
और इसी ये है कर्नाटक राज्य। इसके ऊपर जो आजकल एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जैसे कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है, ये कर्नाटक। और इसी तरह से ये तेलंगाना राज्य, जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ये ये तेलंगाना राज्य है। यहाँ पर अंकी बिंदी लगा दो ये आप, ठीक है। और ये है महाराष्ट्र राज्य, ये महाराष्ट्र राज्य है। इसी तरह से हमने ये राज्य कवर कर लिए। अब हम पूर्वोत्तर के राज्य देखते हैं। तो ये हमारा राज्य है सिक्किम, जो कि नेपाल और भूटान के बीच में है। तो ये सिक्किम है, ये सिक्किम राज्य हो गया हमारा। और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और ये राज्य है असम। और ये राज्य, ये अरुणाचल प्रदेश है। और इसी के नीचे ये राज्य है नागालैंड। मैं इधर को लिख देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ जगह कम है। नागालैंड, ये नागालैंड राज्य है। और इसी के नीचे ये राज्य है मणिपुर, जहाँ पर हिंसा भी चल रही है। ये मणिपुर राज्य। और इसके नीचे है ये मिजोरम, ये मिजोरम राज्य है, मिजोरम। और एक यहाँ पर ये राज्य है, इसका नाम है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा राज्य है, ये त्रिपुरा राज्य है। और एक ये राज्य है जिसका नाम है मेघालय, ये मेघालय राज्य है। अब राज्य हमने सभी कंप्लीट कर लिए। तो अब मैं आपको इनके जो पड़ोसी देश हैं उन्हें बता देता हूँ। तो जो है ये भूटान राज्य है, ये भूटान है। ये बांग्लादेश है। आप इनमें से लगभग सभी देशों को जानते होंगे और आपने इनकी लोकेशन भी देखी होगी। ये बांग्लादेश है। और ये नेपाल है। इन सभी देशों की सीमा हमारे भारत से लगती है। और ये श्रीलंका है नीचे, सबसे नीचे ये श्रीलंका है, आपको दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। और ये पाकिस्तान है, हमारा छोटा भाई पाकिस्तान। और इसी के ऊपर जिसकी बहुत सबसे छोटी सीमा लगती है, ये अफ़गानिस्तान है। अब इसी के बाद ये जो हमारे एक राज्य हमसे छूट गया, जो कि सबसे छोटा है, ये गोवा राज्य है, ये गोवा राज्य है। ये हमसे छूट गया था अभी, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ। तो ये गोवा राज्य है। तो इसी तरह से ये म्यांमार है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो इस तरह से हमने सभी राज्य देख लिए। मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ सब राज्यों को ऊपर से नीचे तक। जैसे हमारा सबसे ऊपर ये लद्दाख है, जिसकी चीन से सीमा लगती है। ये चीन है देश, चीन से हमारे देश के कई राज्यों की सीमा लगती है, जैसे लद्दाख ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, और यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन राज्यों की सीमा चीन से लगती है। तो मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ। ये राज्य सबसे ऊपर यहाँ पर लद्दाख है। और उसी के नीचे यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जो कि हाल ही में जो 2019 में
केंद्र शासित प्रदेश बना है, इससे पहले ये राज्य था। और इसी के नीचे यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। और इसी के साइड में ये पंजाब है, और इसी के नीचे यहाँ पर ये हरियाणा है, और ये उत्तराखंड है इसी के साइड में, हरियाणा के और हिमाचल के नीचे, जिसकी नेपाल के साथ भी सीमा लगती है। और इसी के नीचे यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर ये राजस्थान है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और इसी के नीचे यहाँ पर ये गुजरात है, गुजरात के साइड में ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साइड में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साइड में ये झारखंड है, और इसके ऊपर ये बिहार है, और इसी के साइड में पश्चिम बंगाल है। इसी के नीचे ये यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा के जड़ में ये छत्तीसगढ़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है, और तेलंगाना के ऊपर ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक है, और ये साइड में गोवा है जो कि हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसी के नीचे ये केरल है, केरल राज्य है जिसकी सीमा ये कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है, और यहाँ पर ये नीचे तमिलनाडु है, और ये श्रीलंका है। तो इससे आगे हम बात करेंगे इन राज्यों की राजधानियों के बारे में।